नमस्कार दोस्तों। चीन में जो कोरोना वायरस फैला है, इससे अभी तक चीन के 31 प्रांत प्रभावित हो चुके हैं। 1800 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। चीन को अब तक $72 अरब का आर्थिक नुकसान हो चुका है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या चीन मिटने की कगार पर पहुंच चुका है? दोस्तों, चीन में ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये पहली समस्या नहीं है। इससे पहले भी चीन में इसी तरह की गलती दोहराई थी, जिसके कारण 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। आज मैं आपको चीन की उस घटना के बारे में बताने वाला हूं जब एक चिड़िया के श्राप से चीन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। चीन में इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग पेड़ की छाल, मरे हुए इंसान और मिट्टी खाने को मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, बात है 1958 की। उस समय चीन के राष्ट्रपति थे माओ जेडुंग, जिन्हें हम माओ से तुंग भी कहते हैं। तो माओ से तुंग का सपना था चीन को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। उनका सपना था चीन को सुपर पावर बनाने का। वो चीन की अर्थव्यवस्था को यूके और अमेरिका से बेहतर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक मिशन बनाया जिसे नाम दिया गया अ लीप फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर बढ़ना। चीन उस समय एक कृषि प्रधान राष्ट्र था, तो माओ ने कृषि को समृद्ध बनाकर चीन का विकास करने का लक्ष्य बनाया। तो इसके लिए सर्वेक्षण किया गया। तो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने संशोधन किया और पाया कि कृषि के विकास में 4 अवरोध हैं। वो 4 अवरोध हैं गौरैया, चूहा, मक्खी और मच्छर। और चीन के इन एक्सपर्ट्स ने यह सिद्ध किया कि एक गौरैया पूरे वर्ष में 4.5 किलो अनाज खा जाती है और बहुत बड़ी संख्या में फलों को नुकसान पहुंचाती है। तो यदि कृषि का विकास करना हो तो गौरैया, चूहा, मक्खी और मच्छर का नाश करना चाहिए। तो चीन में 4 कीट अभियान चलाया गया। इसे ग्रेट स्पैरो मिशन कहा गया। इस अभियान में आम जनता के साथ साथ सेना को भी शामिल किया गया। यह अभियान एक खतरनाक आंदोलन बन गया। लोगों ने चिड़िया के घोंसलों को जलाना शुरू किया, उनके अंडों को नष्ट करना शुरू किया। उनका गौरैया को मारने का तरीका काफी अमानवीय था। वे चिड़िया को आवाज करके ढोल बजाकर उड़ाते और लगातार आवाज करते रहते, जिससे चिड़िया को आकाश में ही लगातार उड़ते रहना पड़ता। लगातार उड़ते रहने के कारण चिड़िया अंत में थक कर जमीन पर गिर पड़ती और वे लोग उसे मार देते। यह अभियान इतना प्रचंड था कि पहले ही दिन 2 लाख से ज्यादा गौरैया मारी गई। चीनी लोग पूरी तरह से राक्षस बन गए थे। वे मरी हुई चिड़िया की माला बनाकर गले में पहनते थे। दोस्तों, आलम यह था कि लोगों ने गौरैया के साथ साथ उस समय इन 4 कीटों में सबसे मासूम थी गौरैया। उन्होंने गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियों का भी शिकार करना शुरू किया। यह अभियान 1958 में शुरू हुआ और 1960 आते आते चीन में गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षी भी लुप्त प्राय हो गए। माओ को लगा कि उनका मिशन कामयाब रहा, परंतु बेजुबान चिड़िया का श्राप का फल अभी चीन के लोगों को भुगतना था। चीनी अब भूल गए कि चिड़िया अनाज के साथ साथ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और जंतुओं को भी खा जाती है। चिड़िया लुप्त प्राय हो जाने से अन्य कीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें सबसे ज्यादा थे टिड्डी दल। अब टिड्डी दल का खेतों पर आक्रमण शुरू हुआ और यह इतना भयंकर आक्रमण था जो चीनियों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। टिड्डी दल का पूरा झुंड खेतों पर आक्रमण करता और कुछ ही घंटों में पूरी फसल सपाचट हो जाती। किसान सुबह उठकर देखते तो खेत में मात्र डंठल खड़े रह जाते थे, अनाज नदारत। माओ को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए ये जो 4 कीट अभियान था इसको रोका गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। माओ से तुंग और सभी चीनियों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने जैव चक्र को डिस्टर्ब किया था। कीटकों को मारने के लिए नए नए कीटनाशकों की खोज की गई। इन कीटनाशकों के उपयोग से फसल और ज्यादा बर्बाद हो गई। 1961 में चीन में भयंकर अकाल पड़ा। लोग मजबूरी में पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छाल खाने लगे। मरे हुए इंसान को खाने के लिए लोग मजबूर हुए। मिट्टी खाने के लिए लोग मजबूर हो गए। इस अकाल में 3.6 करोड़ से लगभग लोग मारे गए। हालांकि चीन की सरकार ने यह आंकड़ा मात्र 1.5 करोड़ लोगों का बताया, जबकि चीन के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है जॉन सियांग,
उन्होंने एक पुस्तक लिखी है टूम स्टोन। इसके अनुसार इस अकाल में 4.5 करोड़ लोग मारे गए थे। उनकी इस जो पुस्तक है टूम स्टोन, इस पर चाइना में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है एक तानाशाही राष्ट्र रहा है हमेशा से। और सबसे बड़ी बात, चीन की सरकार ने इसे कुदरत का प्रकोप के रूप में इसको दर्शाया। खैर, ये एक अत्यंत दुखद घटना थी और जिससे हम सभी को सबक लेना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस पृथ्वी पर सभी सजीवों का समान अधिकार है। यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति का अपना बदला अवश्य लेगी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने इस प्रकृति का संरक्षण किया, प्रकृति की पूजा की। यदि इस प्रकृति को बनाए रखना हो तो हमें इस प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा। सभी सजीवों को समान अधिकार देना पड़ेगा। देर सवेर हम सभी को जो हिंदुओं के जो पुराने परंपराएं थी, जिसमें प्रकृति को संरक्षण किया जाता था, प्रकृति का सम्मान किया जाता था, उसी रास्ते पर हमको जाना होगा। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।